हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइबर लेजेंड्स में। तो क्या हाल चाल भाई साहब, ये हमारी सेकंड वीडियो है। वेलकम टू पाइथन सेकंड ट्यूटोरियल्स। हम आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं शुरू करने पाइथन में मॉड्यूल्स और पिप क्या होते हैं, और पाइथन के कुछ फीचर्स मैं बताऊंगा जो कि बहुत छोटा सा है। कुछ फीचर्स के बारे में आप जानते हो, कुछ के बारे में नहीं जानते होगे मे बी, तो आप लोग ये देख लेना, ठीक है। और मॉड्यूल्स कहोगे क्यों सीखना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में आने वाले पाइथन में जो भी कुछ करोगे, आप लोग कोई बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपको मॉड्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मॉड्यूल्स के दो टाइप्स होते हैं, आपको मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और मैं आपको उसमें से एक टाइप का मैं आपको फंक्शन, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखा दूंगा कैसे फंक्शंस बनाते हैं। जो दूसरा टाइप होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसी कारण से। और दूसरी बात, मैंने पाइथन का एक ट्यूटोरियल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक सब कुछ देने वाला हूँ। साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी कराने वाला हूँ, जैसे आपको मैं गेम बनवाऊंगा। जी हाँ, फ्लैपी बर्ड जैसे गेम्स होते हैं, और भी कई सारे 2D गेम्स होते हैं ना, उनको बनाने वाला हूँ। और आपको कुछ एडवांस प्रोजेक्ट भी कराएंगे, जैसे जारविस जैसे एआई असिस्टेंट बनवाऊंगा आपसे। जी हाँ, जारविस एआई असिस्टेंट, आपने नाम सुना होगा। साथ में मैं आपको एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस आपको एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, इमेज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, आपको और भी कई सारे सिस्टम्स मैं बनाने जा रहा हूँ इस कोर्स में। तो आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आप खुद अपने से बनाओगे। जी हाँ, मैं तो इतना गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो मेरे पूरे कोर्स को फॉलो करता है वो पूरा A to Z बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कोर कॉन्सेप्ट इसमें सारे कवर करने की सोची हुई है। और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। तो आइए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैंने पूरा जितना भी सब कुछ दिया है, सब कुछ नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने का सोचा है, इसलिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता रहता हूँ। आपको अगर मेरे प्लेलिस्ट की या कोई भी लिंक चाहिए, कोई भी जरूरी आपको लिंक चाहिए, जैसे पाइथन की हो गई, विजुअल स्टूडियो कोड की हो गई, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो देखो भाई, इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, तो आइए पाइथन के फीचर्स को हम लोग थोड़ा सा जल्दी में करेंगे, क्योंकि पाइथन के फीचर्स बहुत बेसिक होती है, ये सब लोग जानते हैं। तो पहला फीचर जो पाइथन का होता है वो होता है कि पाइथन इज अ इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि इसे आप आसानी से सीख सकते हो। मैंने इंट्रोडक्शन में भी इस बात का जिक्र किया था, आपको अगर याद होगा तो। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना यार, मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग इसे इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हो, क्योंकि ये इसे आसानी से सीखा जा सकता है। इसका जो सिंटैक्स होता है उसे इजीली आप लोग देख के बता सकते हो, आसान है ये। अब ये बात आ गया इजी टू रीड। इजी टू रीड का क्या मतलब हो गया? मतलब कि जो इसका कोड होता है, इसका जो सोर्स कोड होता है, जैसे मैं आपको नहीं बताया था क्या पिछले वीडियो में? मैंने आपको पहला कोड प्रिंट कराना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो एक मैं आपसे पूछूं कि आप इसे एक जनरल वे में देख के बताओ, क्या देखने से नहीं पता चल रहा है आपको कि मैंने क्या कहा? मेरे कहने का मतलब क्या है? प्रिंट एच। तो आप इसे देख के बता सकते हो। कोई एक जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा होगा, जो प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा, और अगर वो देखेगा तो पक्का बोल देगा कि भैया तुम एच को प्रिंट कराना चाह रहे हो। ये एक बेसिक मानसिकता है, एक इंसान की टेंडेंसी है। ये आसानी से बता देगा, डिटेक्ट कर लेगा मेरा दिमाग के भैया ये प्रिंट है, इसे आप एच को प्रिंट कराना चाह रहे हो, बस और कुछ नहीं करना चाह रहे हो। तुम मुंह ताकते रह जाओगे, तुम कहोगे हाँ भैया ये तो बहुत बहुत ही आसान है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार, तुम तो कुछ नहीं जानते, मैं फालतू का मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आप फालतू का मेहनत नहीं कर रहे हो यार। तुम जो पाइथन सीख के जो कुछ बना सकते हो वो बंदा नहीं बना सकता जो नहीं जानता है प्रोग्रामिंग। तीसरा ये है कि इजी टू मेंटेन। पाइथन का जो सोर्स कोड होता है वो इजी टू मेंटेन। आप कहोगे भैया मेंटेन, ये क्या बोल दिए? मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है क्या इसको? अरे फिजिकल चीज थोड़ी जो मेंटेन करोगे। तो मैं तुमको बता दूं भैया, तो सोर्स कोड को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग जो पाइथन जो होता है ना हमारा, वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इतने बात जानते हो? नहीं जानते तो जान गए। अब आपने 4 लाइन 5 लाइन का एक कोड लिखा एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो फर्स्ट लाइन का कोड है वो फर्स्ट लाइन में रहे, जो सेकंड लाइन का कोड है वो सेकंड में रहे, थर्ड का रहे थर्ड लाइन में, और फोर्थ का रहे फोर्थ लाइन में। आप नहीं चाहोगे कि फोर्थ लाइन का कोड फर्स्ट लाइन में चला जाए या फर्स्ट लाइन का कोड थर्ड लाइन में चला जाए, मतलब आपका कोड इधर उधर ना हो जाए। इसके लिए, इससे बचने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने कोड को मेंटेन करोगे। तो जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कोड्स होती हैं उन्हें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टास्क, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है यार। उसको मेंटेन करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप लोग जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे इजीली मेंटेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो कोड होता है वो बहुत ही आसान होता है। आप लोग इसे इजीली मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि अगर कोई आप बड़े प्रोजेक्ट में हो पाइथन के और आपको ज़रूरत पड़ेगी यार कोड को अपने मेंटेन करके रखने में, इसीलिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये बात। अब बात करते हैं हम लोग पाइथन के पास जो होता है ना, उसका खुद का एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है। एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट में पाइथन बना रहे हो, पाइथन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको उसमें क्या चाहेंगे? मॉड्यूल्स चाहेंगे। बताऊंगा, घबराओ मत, मॉड्यूल्स क्या होती है बताऊंगा।
तो आप लोग को उसमें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये सभी रिसोर्सेज़ आपको एक जगह ला के दे देता है। कुछ हद तक रिसोर्सेज़ आपको एक जगह ला के दे देता है। और जो इनकी लाइब्रेरी है ना भाई साहब, वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें काफ़ी सारे टूल्स आपको मौजूद मिलेंगे, जिसमें कि आप लोग ईज़िली कर सकते हो भाई साहब। बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हो। आप लोग अगर एक बिगिनर हो ना, तो ईज़िली इनके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करके काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना सकते हो। ये एक जगह आपको पैक करके दे देते हैं, इसीलिए इनकी लाइब्रेरी कहा गया है, ठीक है? और इनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हम लोग आगे चल के यूज़ करेंगे अपने कोड्स में भी, अपने प्रोजेक्ट में भी, ठीक है? मैं आपको बता भी दूँगा आगे चल के। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तुम लोग बिगिनर हो यार, अभी सीखने आए हो, सीखोगे फिर ना। अब यहाँ पे देखो पोर्टेबल है, पाइथन इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। आप लोग ये पोर्टेबल तो काफ़ी बार सुने होंगे, काफ़ी लोग के मुख से सुने होंगे, पाइथन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? भैया पोर्टेबल का मतलब यही होता है कि हम हमारा पाइथन जो है वो मल्टी सिस्टम्स में वर्क कर सकता है। मल्टी सिस्टम का क्या मतलब है? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म्स पे वर्क कर सकता है। मतलब क्या है पहले ये बताओ? ये जो है मैक, विंडोज़ और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही वर्क कर सकता है। और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लिनक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये वर्क ईज़िली कर सकता है। अब आते हैं एक लास्ट वाले पे अपने, जो है एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल क्या होता है? एक्सटेंडेबल का मतलब होता है कि पाइथन जो है, इनका जो कोड है, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? इनके जो कुछ टूल्स हैं, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो, यही मतलब होता है। अब मैंने इन सभी जो मैंने अभी भी बोला, आपको बताया इन सभी फीचर्स के बारे में, इनको मैंने एक जगह लिखा हुआ है। आप लोग जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यहाँ पे ला देता हूँ। अरे! यहाँ पर देखो, जल्दी से लिख लो। मैंने बताया पाइथन इज़ अ सिंपल एंड रीडेबल स्ट्रक्चर पाइथन के पास होता है। कोड इन अ पाइथन इज़ मोर रीडेबल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। मैंने जैसे आपके कन्वीनियंस के लिए इसे एक फॉर्म में लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलो ले लिया होगा आई होप। तो घबराओ मत, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं पिप की। बहुत पिप, 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 ये बात मैंने आपको बताई। पिप क्या होता है? पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर। पिप क्या है? पिप हमारे पैकेजेस को मैनेज करके रखता है। ये पैकेज क्या है? ये पैकेज क्या है भाई? मतलब पैकेज मतलब कि मॉड्यूल्स को, हमारे मॉड्यूल्स को ये इंस्टॉल करने में मदद करता है। किस तरीके के मॉड्यूल्स को, ये मैं आगे बताऊँगा, बस अभी जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो आप ये बात जान गए पिप क्या होता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स हैव टू टाइप्स। पाइथन में हमारे दो तरीके के मॉड्यूल्स डिफाइन किए गए हैं। पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या है? ये जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, इन्हें पाइथन पहले से ही आपको प्री इंस्टॉल करके देता है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे तो पहले से ही पाइथन इसे इंस्टॉल करके दे देता है, आपके ऊपर रख देता है कि भैया लो। और मैंने पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलरेडी बता रखा है। अब ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपको पाइथन पहले से इंस्टॉल करके देता है, और जो ये एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है, इन्हें आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, जो आप पिप की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आइए कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने ब्राउजर पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है बिल्ट इन मॉड्यूल्स बाय पाइथन। तो पाइथन की पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी इन पाइथन। तो आप पाइथन की python.org वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दे रखा है, वहाँ पे लिंक मेरी एक्टिव होगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वहाँ से आप जाके मेरी प्लेलिस्ट की, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड की, मेरे नहीं मतलब विजुअल स्टूडियो कोड की और पाइथन की, और यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स वाले पाइथन की भी आप लोग लिंक ले सकते हो। ठीक है, और भी कुछ समस्या हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जितने भी आप देख रहे हो ना ए टू जेड अल्फाबेट में, ये सभी में आपके बने हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो टेर फाइल, टैलेंट लेब, टैलेंटिव, और यहाँ पे देखो और भी काफ़ी सारे यहाँ पे पाइथन के मॉड्यूल्स मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ पे पाथ लिब और पिकल, ऑपरेटर, ओएस मॉड्यूल, यहाँ पे नेस, नंबर्स, मेल बॉक्स, लोकल और इंस्पेक्ट, इंपोर्ट लिब, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल्स पाइथन के मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पाइथन की कितनी अमेजिंग और कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, कितनी यही मॉड्यूल्स, प्री बिल्ट मॉड्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ और प्रोग्राम्स बना के दिखा देता हूँ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के। अगले वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल मॉड्यूल्स के प्रोग्राम्स को बना के सीखेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। आपको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना के पहले वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता रखा है। ठीक है, हाँ, मैंने 10 मिनट में झक नहीं मारा है, मैंने वैसे बताया हुआ है। आप लोग जाके जल्दी से देखो यार भाई। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलेशन का लिंक भी इंस्टाग्राम पे दे दिया है, मैंने पोस्ट किया हुआ है वहाँ पे। आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट कर लो जल्दी से। आपको मैंने पाईचार्म के भी लिंक दिया हुआ है, रेपलिट का भी लिंक दिया हुआ है। मतलब कि जितने मटेरियल से मैंने इंस्टाग्राम पे आपको दिया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब मुझे देने नहीं दे रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। इसलिए आप लोग को जैसे मेरा वेरिफिकेशन हो जाता है ना, वेरिफिकेशन, तो मैं आपको तुरंत कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। चलो आओ यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने वीएस कोड में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट ओएस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इंपोर्ट ओएस। ये इंपोर्ट ओएस, ओएस क्या है? ओएस एक पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब कि आपको ये पाइथन प्री बिल्ड पहले से इंस्टॉल करके देता है। अब ये ओएस मॉड्यूल होता क्या है भैया? ये ओएस जो होता है, ये हमें पाइथन में इस तरीके से यूज करने में हेल्प करता है, जैसे कि आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए आप लोग इस ओएस मॉड्यूल का यूज करते हो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा import OS, किसी भी मॉड्यूल को पाइथन में यूज करने के लिए आप लोग इसी तरीके से लिखोगे। तो हमको पता करना है कि हम लोग कौन से फाइल में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे os डॉट गेट CWD लिखूंगा। इसकी मदद से ये मुझे खुद मेरे टर्मिनल में बताएगा कि मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, मतलब कि मैं कौन से फाइल में हूँ। तो मैंने गेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा CWD, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, आपको आई थिंक समझ नहीं आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे पहले, अब यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, ये इधर देखो, अब मैं जहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसने मुझे बोला क्या कि ये जो आपका फाइल लोकेशन है वो आपके डेस्कटॉप पे और न्यू फोल्डर 2 पे है, न्यू फोल्डर 2 में है, जो कि बाकी भाई सही बात है यार, यहाँ पे तुमको मैं दिखा रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ देखो, ये मेरा न्यू फोल्डर फाइल है, मैं इसी में बना रहा हूँ, और ये मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है, और यहाँ पे देखो इसने मुझे तुरंत बता भी दिया है। तो इसकी मदद से आप ये कर सकते हो, आप लोग ये समझ ही गए होगे। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज क्या नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके नहीं दिखाया, बल्कि ऐसे बता दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा फाइल, क्या लिख दूंगा, फाइल, और मैंने यहाँ पे लिखा फाइल। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करके इसने दे दिया, ये देखो ये मेरा प्रिंट होके आ गया। तो इसको देखकर घबराने की बात नहीं है, इसने दरअसल मेरी फाइल के लोकेशन को बता दिया कि तुम जो कोड कर रहे हो जिस फाइल में, इस फाइल का मैं नेम भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो t.py है, तो इसने मुझे बता दिया कि आपका फाइल जो है भैया वो कहाँ है, वो आपका फाइल है न्यू फोल्डर 2 में, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग कोई एक और पाइथन के मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं जो प्री बिल्ड है। इसका नाम है मैथ। क्या है इसका नाम, इसका नाम मैथ है। इसको यूज कैसे करते हैं, इसको देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। जैसे पाइथन से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो उसके लिए, तो यहाँ पे देखते जाना। आप मैं क्या करूंगा, मैं इनको पहले तो डिलीट करूंगा यहाँ से, और मैं अब क्या यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे सपोज किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। आप लोग देखते जाना, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर रूट SQRT, और फिर मैं अंडरस्कोर वेल देके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू मैथ, फिर डॉट स्क्वायर रूट। मुझे किसी का भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है सपोज, तो यहाँ पे देखो मैं 9 का निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं 9 का नहीं, मैं 81 का निकाल रहा हूँ। 81 का स्क्वायर रूट सभी लोग जानते हैं क्या, 9 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको प्रिंट करने के लिए लिख दूंगा, बस कुछ नहीं करना है। मैंने आपके टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पर ये चीज कर दिया, बस। अब यहाँ पर आप देखना, पाइथन ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे 9.0 दे दिया। जो पाइथन होता है वो हमेशा डेसिमल में वैल्यूज देता है, तो यहाँ पे मुझे 9 ये दे दिया। अब मैं यहीं पे अगर कोई और वैल्यूज रखता है, सपोज मैंने आपके 4 रख दूं, 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे देखो 2.0 दे दिया। तो मतलब कि आप लोग इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक और मॉड्यूल का यूज करूंगा जो इसका नाम है रैंडम। रैंडम ये भी प्री बिल्ड मॉड्यूल्स है, मैं आपको थोड़ा स्वाद दे देना चाहता हूँ पाइथन कैसा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडम प्री बिल्ड मॉड्यूल का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे देखना क्या करूंगा, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसके लिए एक पूरा सीरीज, मतलब कि एक पूरा एक वीडियो ही ला दूंगा, जिसमें मैं आपको सारे मॉड्यूल्स के पूरा डिटेल में इन्फो दे दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखूंगा आपसे, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मैं नंबर, क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। इसका लिखने का क्या मतलब होता है, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, रैंडम डॉट रैंडिंट, सॉरी मैंने रैंडम डॉट रैंडम बोल दिया था, तो रैंडम डॉट रैंडिंट। और आप लोग इसको क्या करोगे, यहाँ पे सपोज मुझे करवाना है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। 1 से लेके मैंने 5 तक मुझे कोई भी एक रैंडम नंबर प्रिंट करके दो, तो मैं क्या कहूंगा इससे, मैं यहाँ पे नंबर नाम का रख दिया। अब मैं इससे कहूंगा कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, प्रिंट करो रैंडम इंटीजर। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, मैं कहूंगा प्रिंट करो रैंडम, प्रिंट करो क्या, रैंडम इंटीजर, रैंडम इंटीजर बिटवीन, मैं BTW बिटवीन 1 to 5। अब मैंने इतनी बातें लिख दी हैं, और फिर मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मिनट, मुझे रिकमेंडेशन सिस्टम मेरा काम कर रहा है इसीलिए जैसा दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर देखो, ओ अच्छा, मैंने यहाँ पे नंबर बोला ही नहीं कि नंबर को प्रिंट करना है, इसीलिए मुझे इसने ऐसा दिया। मैं कॉमा डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, नंबर, ठीक है। मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे देखो मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया, क्या दिया, 1। इसने रैंडम नंबर, देखो मैं दोबारा प्रिंट करूंगा ना यार, तो यहाँ पे देखो एक मिनट, अब मैं इसे दोबारा प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो दोबारा देगा ये, यहाँ पे कोई दोबारा नंबर दिया, इस बार 5 दिया इसने,
ठीक है। मैं इसको यहाँ से 1 to 5 हटा दूँ और मैं बिटवीन लगाता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखो इस बार इसने 3 दिया, फिर से मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे देखो इस बार इसने 1 दिया, अब मैं फिर से किया, इस बार इसने 2 दिया, अब मैं यहाँ पे फिर से करूँगा तो इस बार ये फिर से 1 देगा। जैसे-जैसे कर रहे हो देखो चेंज होता जा रहा है, 4 दिया इसने, तो मतलब 1 से लेके 5 के बीच में सारे आपको कोई भी रैंडम सा नंबर प्रिंट करके दे देता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको चाहिए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और देखो यार कोडिंग में थोड़ा दिक्कत होती रहती है, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। कोई भी समस्या हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर से डीएम करना।